अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामीन व हाज़रीन, मतब इब्न तबीब आपकी सेहत के हबीब की जानिब से हकीम ज़िया आपकी खिदमत में फिर हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। आज का मेरा टॉपिक सबका एक वीडियो का अगला पार्ट है। टॉपिक था मेरा दर्द जोड़ और उसकी इकसाम। सामीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में मैं आपको दर्द जोड़ की दूसरी किस्म, जो कि आपके ग्लैंड और लीवर और गुदत की तरफ से गर्मी की ज़्यादती की तरफ से होती है, उसका ज़िक्र करने लगा। इस दर्द में सामीन, इंसान जब चलने की कोशिश करता है, मैं अलामत बता रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। इसमें जब इंसान चलने की कोशिश करता है तो उसे चलने से तकलीफ़ बढ़ जाती है, शदीद दिल घबराता है और बजाय आराम के चलने से और तकलीफ़ में इजाफ़ा हो जाता है। और इस गर्मी के दर्द से, इस सुफरा की ज़्यादती से, एपिथेलियल टिश्यूज़ की ज़्यादती से, जैसे मैंने उज़लाती दर्द में अर्ज़ किया ना कि उसमें जब बंदा चलता है तो उसे सुकून मिलता है, क्योंकि हरकत से हरारत बढ़ती है, हरारत से रतूबत। तो इस मर्ज़ में, इस दर्द में पेशाब सुर्ख नहीं होगा, पीला दर्द होगा। इस मर्द में दिल का दर्द, इंजाइना और कब्ज़ कतई नहीं होगी, बल्कि 2 से 3 दफ़ा पखाना टूट टूट कर आएगा। पेट अक्सर ख़राब रहेगा और इसमें अक्सर ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, असली वाला हाई। ब्लड प्रेशर की भी बहुत सारी किस्में हैं हाई होने की, एक ही असली ब्लड प्रेशर होता है, बाकी सब नकली, वो भी लाऊंगा इंशाअल्लाह। और ब्लड प्रेशर हाई होने के साथ साथ इसमें तबीयत में हद से ज़्यादा गुस्सा होता है और गुनूदगी किसी तबीयत नींद की होती है। नींद का आलिम ये होता है जब बंदा सो जाता है तो उसे पता नहीं चलता, बहुत गहरी नींद सोता है, लेकिन आसाब इंतहाई सुस्त होते हैं, इसलिए उसे पता नहीं चलता नींद का। और इस दर्द में उतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी के उज़लाती और खुश्की के दर्द में पट्ठे और जोड़, गर्दन, उंगलियां, कमर तबाह हो जाते हैं। इस दर्द में आपके गुर्दे मुतासर होते हैं, पेशाब इंतहाई पीला, झागदार और जल सड़कर आता है। आपको मोशन 1, 2 या 3 दफ़ा भी रोज़ आ सकते हैं। पेट में गड़बड़ रहेगी। आपकी तबीयत का रंग पीला जर्दी माइल होगा। आपकी तबीयत में गुस्सा आम लोगों से ज़्यादा होगा। आपके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त बहुत कम रह जाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, इस दर्द के अंदर खून के अंदर एपिथेलियल टिश्यूज़ की ज़्यादती, हरारत की ज़्यादती, जिगर की अच्छी कारकर्दगी से भी थोड़ा बेहतर हो जाता है, तो इसमें सल्फ़र बाइल जो है वो आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। बाइल चूँकि आपके ग्लैंड की ग़िज़ा है, ग्लैंड आपके सारे वरम में आ जाते हैं और इस मर्ज़ में आपके जोड़ों में वरम और अमास और तहूज हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे तन जाएगा जिस्म, फूल जाएंगे जोड़ और ग्लैंड। उनके अंदर हरकत करने से दर्द ज़्यादा बढ़ेगी। क्यों? कि हरकत से हरारत पैदा होती है और हरारत आपकी बॉडी में पहले से ही ज़्यादा होती है, इसलिए चलना फिरना नुकसान देगा। आराम करते रहेंगे तो आप रिलैक्स रहेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो दूसरी किस्म दर्द की है जो आपके जिगर के तेज़ होने से, आपके सुफरा के ज़्यादा बनने से, आपके ग्लैंड के वरम से, सूजन से, क्योंकि ग्लैंड की तहरीक उस वक्त तेज़ होती है लीवर की, जिसे हम गुदी तहरीक और उसकी दर्द कहते हैं। इसका और खुश्की की दर्द का मैंने आपको इम्तियाज़ और फ़र्क ज़ाहिर कर दिया है।
اب دیکھیے اس کے اندر آپ کے گلینڈ متاثر ہیں، جگر متاثر ہے، آنتیں متاثر ہیں، اس کے اندر آپ کے جوڑ متاثر تھے، پٹھے متاثر تھے، ہڈیاں متاثر تھیں، لیبریکیشن متاثر تھی۔ یقین جانیں اس گرمی کے درد کے مریض میں ڈاکٹر ثابت نہیں کر سکتے کہ اس کی لیبریکیشن نہیں ہے، ہوتی ہے۔ اب یہاں لیبریکیشن موجود ہے پھر بھی دردیں، وہاں لیبریکیشن بالکل ہی نہیں تھی پھر بھی دردیں تھی۔ اس کو بھی وہی انجیکشن، اس کو بھی وہی انجیکشن، اس کو بھی وہی گولی، اس کو بھی وہی گولی، اس کو بھی وہی فارمولے، اس کے بھی وہی فارمولے۔ اب چلا پتہ میں صحیح کہتا ہوں۔ آپ یقین جانیے میرے پاس مختلف قسم کے ٹیسٹوں کے ڈھیر اٹھا کے لوگ آتے ہیں۔ جب میں چہرہ اور پیشاب دیکھ کے بتاتا ہوں کہ آپ کی درد اس طرح شروع ہوئی اور ایسے شروع ہوئی اور اب یہ حالت ہے، چیخ اٹھتے ہیں مریض کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اس قسم کی اگر کسی بھائی کو درد ہو تو وہ بھی اپنا آن لائن چیک اپ کروا لے یا مطلب پر ٹائم لے کے تشریف لے آئے۔ انشاءاللہ یہ درد چند ہفتوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ سب سے دیر اور لمبا علاج جو ہوتا ہے نا وہ گنٹھیے کا، آرتھرائٹس کا اور آپ کی شرانوں پٹھوں کے گیپ کا، ہڈیوں مہروں کے گیپ کا، وہ تھوڑا لمبا ہے لیکن ہو جاتا ہے کمپلیٹ۔ یہ چند ہفتوں چند ماہ میں ٹھیک ہو جانے والا مرض ہے۔ آپ ضرور یاد رکھیے گا حکیم ضیاء مطلب ابن طبیب کو۔ انشاءاللہ اب وقت ملا تو میں آپ کو درد کی تیسری وجہ اور اس کی علامات بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک تمام بیمار مسلمانوں کو اپنی رحمت کاملہ سے شفائے کلی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔